प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। अनुग्रह वाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। आज हम लोग एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 पर थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग एजेकिएल ग्रंथ अध्याय 37 में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर की आत्मा जो है एजेकिएल को उठाकर ये घाटी में ले जाती है। अब उस घाटी में बहुत सारी सूखी हड्डियां थी और प्रभु की आत्मा वहां पर उनको घुमाता है और उसके बाद एजेकिएल से पूछता है, क्या इन सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? एजेकिएल प्रभु को बताता है, प्रभु मैं नहीं जानता हूं, आप ही जानते हैं। और प्रभु ईश्वर एजेकिएल को कहता है, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे कहो कि मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। और जब एजेकिएल नबी भविष्यवाणी करता है तो उस समय वहां एक कड़कड़ाती आवाज सुनाई देती है और सारी हड्डियां जो जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद उनके ऊपर स्नायुएं लग जाती हैं, मांस बढ़ जाता है, चमड़ा चढ़ जाता है और एक मनुष्य का आकार लेता है। पर अभी इनके अंदर प्राण नहीं आता है। फिर से प्रभु ईश्वर की आत्मा उससे पूछती है, क्या इनके अंदर प्राण आ सकता है? और एजेकिएल कहता है, प्रभु आप ही जानते हैं। और प्रभु उनको कहता है, भविष्यवाणी करो, प्राण वायु को संबोधित करो और कहो इनमें प्राण आ जाएं। और एजेकिएल नबी भविष्यवाणी करता है और उस समय उनके अंदर प्राण आ जाता है, वो एक जीवित प्राणी बन जाता है और उसके बाद ये एक बहुसंख्यक सेना बन जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम इस दृष्टांत पर मनन चिंतन करें तो हम लोग इसमें 7 बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। प्रभु ईश्वर एजेकिएल को इस्राएली प्रजा के बारे में यह दर्शन दिखाता है। इस्राएली प्रजा सूखी हड्डियों की जैसा थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ना केवल इस्राएली प्रजा सूखी हड्डियों की जैसे थी, आज का समाज भी सूखी हड्डियों के जैसा है। हम लोग इधर उधर देखें, परिवारों में देखें, गांवों में देखें कि हर एक परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, सूखी हड्डियों के जैसे हैं, जीवन नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है। आज समाज बिखरा हुआ है सूखी हड्डियों के जैसे। आज समाज जाति के नाम में, धर्म के नाम में, भाषा के नाम में, देश के नाम में पूरा ये संसार जो है टुकड़े टुकड़े बन गया है। वो आनंद, वो जीवन जो प्रभु यीशु इस दुनिया में लाना चाहते हैं और देना चाहते हैं, वो लोगों ने अनुभव नहीं किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को
प्रभु यीशु की आवश्यकता है। हम सबों को प्रभु यीशु की शिक्षा की आवश्यकता है। जब इस समाज में, हमारे परिवारों में प्रभु की शिक्षा आएगी और हम प्रभु की शिक्षा पर चलने लगेंगे, तब इन सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है। यह बात प्रभु हम लोगों को समझाता है। आज थोड़ी देर हम लोग मनन चिंतन करें, मेरा जीवन कैसा है, मेरा परिवार कैसे है, मेरी पल्ली कैसे है, मेरा समाज कैसा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करें। और यदि हम लोग भी सूखी हड्डियों के जैसे हैं तो हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे परिवार और हमारा समाज बदल जाए और हमारे समाज में जीवन आए, आनंद आए, खुशी आए। ये एक परिवार के समान आनंद के साथ हम लोग जीवन बिता सकें। मेरे भाइयों बहनों, कि जब एजेकल नबी ने भविष्यवाणी किया, वह खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी और सारी सूखी हड्डियां एक हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को जरूरत है कि आज हमारे समाज में एकता की जरूरत है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु यीशु की महाप्रार्थना कहा जाती है, एकता की प्रार्थना है। प्रभु कहता है जैसे हम एक हैं, ये भी एक हो जाएं। और उस प्रार्थना में कम से कम 5 बार प्रभु प्रार्थना करता है कि सभी एक हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार जो है एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, प्रभु यीशु को जो है किसी मनुष्य को जीवित करने के लिए कोई कठिनाई नहीं लगी। प्रभु यीशु ने एक बार ही कहा, लाजरस से उठो, बाहर आओ, और वो उठकर बाहर आया। पर प्रभु यीशु ने जो है कि उनकी महाप्रार्थना में 5 बार प्रार्थना की, फिर भी आज तक पूरे समाज में एकता नहीं आई। समाज की बात छोड़िए कि प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, उन लोगों के अंदर भी यही बात थी। वे हमेशा लड़ते थे, हम में बड़ा कौन है, उनके अंदर एकता नहीं आई। ये एकता केवल पेंतेकोस्त के बाद आई, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एकता हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में तब आ जा सकता है जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है कि वादा किया है कि अंतिम दिनों में कि सभी शरीरधारियों पर पवित्र आत्मा उतरेगा। और मेरा विश्वास है कि जब वो पवित्र आत्मा को हर एक व्यक्ति अनुभव करेंगे, हर एक परिवार में अनुभव करेंगे, तब हमारे बीच में एकता आई। इसके लिए हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब तक हम निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु का पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन प्रभु यीशु उनके साथ रहा, और उसके बाद जब वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, 10 दिन प्रभु के शिष्य इकट्ठा होकर माता मरियम के साथ जब उन लोगों ने प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पेंतेकोस्त उनके बीच में हो गया। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे सभी परिवार, समाज, पल्लियां इकट्ठा होकर निरंतर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में भी वो पवित्र आत्मा उतरेगा और वो एकता, शांति, आनंद, खुशियां हमारे बीच में भी आ जाएंगी। ये प्रभु का कार्य है, और प्रभु ऐसा ही कार्य हमारे समाज में करना चाहता है। कि हमने देखा वो हड्डियां केवल कि इकट्ठे नहीं हुई, बल्कि बाइबल कहती है कि उनके अंदर स्नायुएं चढ़ी, नसें चढ़ी। ये नसें जो है, ये हमारे बीच में जो रिश्ता दिखाता है। ये एक जगह से खून दूसरी जगह पर जाने के लिए, उसका संचार होने के लिए नसों की जरूरत है।
और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब तक समाज में रिश्ता नहीं है, अनेक बार हमारे परिवारों में रिश्ते टूटे हैं, समाज में, पल्लियों में रिश्ते टूटे हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में रिश्ता जोड़ने के लिए आया था। पाप के कारण रिश्ता टूटा हुआ था और वो रिश्ता जोड़ने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। और प्रभु यीशु ने रिश्ता जोड़ने के लिए एक चिन्ह लिया, वो है क्रूस। क्रूस जो है एक रिश्ता का चिन्ह है। क्रूस में दो लकड़ियां होती हैं, एक सीधी लकड़ी वो हमारा रिश्ता परमेश्वर से, और दूसरी लकड़ी जो है हमारा रिश्ता एक दूसरे से कैसा है, ये हमें बताता है। जब तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी पल्लियों में ये रिश्ता नहीं है, वो आनंद नहीं आता है। और प्रभु यीशु इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आए हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हम अपने परिवार की ओर दृष्टि डालें। क्या हमारे रिश्ते सही हैं या केवल मतलब के लिए रिश्ता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है मां बाप से प्यार तो करते हैं, रिश्ता तो है, पर काय के लिए? मतलब के लिए कि हमारे मां बाप की संपत्ति हमें मिल जाए, इतना ही है। एक बार मां बाप की संपत्ति बच्चों को मिल जाती है, अनेक बार ये बच्चे जो है अपने मां बाप की देखभाल तक नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रिश्तों की जरूरत है। ये बात प्रभु हमें इस बातों के द्वारा दर्शाता है कि समाज में रिश्ता जरूरी है। और प्रभु कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में ये रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता। और हम सबों के बीच में भी यही प्रेम का रिश्ता होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर मांस भर गया। मांसपेशियां हमें बताती हैं शक्ति। हम सबों को शक्ति की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने सैमसोन को इतनी शक्ति दी थी। आज हम लोग देखते हैं कि सैमसोन ने एक ही दिन एक गधे के जबड़े से 1000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया, क्योंकि प्रभु ने उनको शक्ति प्रदान की थी। ये शक्ति हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा आती है। हमारे मांसपेशियों में जब शक्ति आती है, प्रभु हमें आशीष देता है। जब प्रभु हमें आशीष नहीं देता है, हमारे बीच में ये शक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शक्ति जो है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, ये शक्ति जो है सेवा के लिए है। हम लोग देखते हैं अनेक बार हमारे परिवारों में सेवा नहीं होती है। आजकल हमारे परिवारों में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है। पुराने जमाने में सभी परिवार एक साथ रहते थे, बड़ा परिवार होता था, और उस परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे उनकी देखभाल होता था। आजकल हम समाज में देखते हैं, जैसे ही बच्चे शादी होने के बाद मां बाप से अलग होते हैं, और सभी बच्चों की शादी होने के बाद और धीरे धीरे मां बाप की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है। कभी कभी मां बाप को अनाथ आश्रमों में डाला जाता है और उनकी सेवा नहीं की जाती है। ये समाज की दुखद घटना है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज हमें सिखाता है कि हमारे अंदर वो मांसपेशियां चढ़ने की जरूरत है और हमारे अंदर वो शक्ति आने की जरूरत है, और हमें ये शक्ति सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। हमें हमारे परिवारों में सबसे पहले, हमारे समाज में, हमारे पल्ली में हमें सेवा के लिए आगे आना है। प्रभु यीशु खुद हमें बताता है, वो कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। और प्रभु हम लोगों को इस माध्यम से बताता है,
और प्रभु यीशु सेवा करके भी दिखाता है। प्रभु यीशु की खूबी यह है, जो बताता है वो करके दिखाता है। वो एक तसला में पानी लेकर जो है अपने शिष्यों के पैर धोता है और हमें बताता है कि हमें बड़ा नहीं होना है, हमें छोटा होना है। और प्रभु कहता है यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें छोटे बच्चों के जैसा बनना है, यानी जो हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। अब लोग देखते हैं कि हमारे घरों में छोटे बच्चे से कहिए एक गिलास पानी लाइए तो बच्चा तुरंत जो है भाग के एक गिलास पानी ले आता है। पर थोड़ा बड़ा होने के बाद यदि उसी बच्चे से कहें एक गिलास पानी ले आए, वो कहेगा क्या तुम नहीं ला सकते हो? क्योंकि उस समय सेवा हमारे जीवन से चली जाती है। हमारे अंदर छोटे बच्चों का मनोभाव यानी सेवा का मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु हमेशा अपने शिष्यों को छोटे बच्चे को लाकर उनका उदाहरण देकर उनको समझाते थे कि हम सबों को छोटे बच्चों के जैसा बनना है, क्योंकि यही इससे छोटे बच्चों का ही स्वर्ग राज्य है। प्रभु हमें बताता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग जो उसके बाद पढ़ते हैं कि उसके ऊपर चमड़ा चढ़ गया। पांचवी बात हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ गया। और ये चमड़ा जो है कि सुंदरता लाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने देखा आपके शरीर में कोई घाव हो गया और घाव मांस के ऊपर का चमड़ा निकल गया, हमें देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जब उस मांस के ऊपर चमड़ा आता है तो वो देखने के लिए हमारा शरीर सुंदर होता है, सुंदरता लाता है। अब उसी तरह से कि जैसे चमड़ा शरीर पर सुंदरता लाता है, उसी तरह से हम सबों को, हमारे समाज को, हमारे परिवारों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। ये सुंदरता तब आती है जब हम प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है 40 दिन और 40 रात जो प्रभु के सामने बैठा और उनके साथ रहा, और जब मूसा नीचे उतर के आया, लोग उसके चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उनका चेहरा जो है सूरज के जैसा चमक रहा था, उनका चेहरा सुंदर बन गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुंदरता जो है बाहर की चीजों से नहीं होती है। ये सुंदरता चाहे हमारे शरीर में, चाहे ये सुंदरता हमारे आत्मा में, केवल प्रभु के सामने बैठने से आती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में ये सुंदरता आती है। इसलिए प्रभु ईश्वर हमें बताता है कि हमें हमारे समाज को, हमारे परिवारों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। ये सुंदरता जैसे शरीर पर चमड़ा चढ़ने पर शरीर सुंदर बन जाता है, उसी तरह से हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से हमारे परिवारों को सुंदर बनाना है। हर रोज, हर शाम के वक्त पूरा परिवार और हर इतवार को पूरा समुदाय कलीसिया में एकत्रित होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु के सामने बैठने की जरूरत है, प्रभु का स्पर्श पाने की जरूरत है, और प्रभु का अनुभव करते हुए हमारे समाज को और हमारे परिवारों को हमें सुंदर बनाने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, छठवीं बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने जो है एजेकियल नबी से कहा, क्या इनके अंदर जीवन आ सकता है? और जो है एजेकियल नबी ने कहा, प्रभु आप ही जानते हैं। और प्रभु ने उसको कहा कि तुम जो है कि प्राण वायु को संबोधित करो। और उन्हें प्राण वायु को जब संबोधित किया, प्राण वायु जो है उस शरीर के अंदर आया और वो जीवित प्राणी बन गया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु यीशु ने, प्रभु ईश्वर ने मिट्टी लेकर मिट्टी से जो है एक पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद उसने उसके अंदर प्राण वायु फूंका,
आओ जब प्राणवायु फूंका वो जीवित प्राणी बन गया। आओ वो चलने फिरने लगा, उठने बैठने लगा, खाने पीने लगा, काम करने लगा। ये जीवन जो है कि प्रभु के उस वायु यानी आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को जीवित होने की आवश्यकता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशन ग्रंथ में प्रभु कहता है तुम ये कि ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, तुम जो है गुनगुने ना रहो। अनेक बार हम लोग हमारे समाज में ऐसे रहते हैं, ना मरे हैं ना जीवित हैं। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं कैसे हो, जी रहे हैं, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके आनंद नहीं है, उनके अंदर वो शांति नहीं है। ये कहां से आएगी? ये केवल प्रभु के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आ सकती है। वो जीवन प्रभु के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि जैसे ही प्राणवायु को संबोधित किया और उनके अंदर प्राणवायु आई, प्रभु यीशु ने हम लोगों से वादा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक पवित्र आत्मा को, एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो सहायक तुम्हारे पास आएगा और सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आने के बाद प्रभु यीशु ने अपनी तैयारी करते हुए कि प्रभु यीशु ने 30 वर्ष तक इंतजार किया और जब 30 वर्ष के उम्र में कि जब उन्हें बपतिस्मा ग्रहण किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसने अपना मिशन का कार्य शुरू किया। इससे यही दर्शाता है कि हम लोग भी पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं प्रभु ने हमें कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वाक्य को हर एक क्रिस्तीय भाई बहन अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम लोग जाते हैं और प्रभु से मांगते रहते हैं। हम लोग जो है कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 में ये वाक्य लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु से मांगते रहते हैं। हम सोचते हैं प्रार्थना का अर्थ है मांगना, और हम लोग प्रभु से मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे घर दे दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मुझे एक अच्छा साथी दे दो, मुझे एक अच्छा बच्चा दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, कि ये मांगते रहते हैं। पर हम लोग बाइबल को और उनके सारी बातों को पूर्ण रीति से नहीं पढ़ते हैं। उसी अध्याय में वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, असली में प्रभु कहता है हमें क्या मांगना है, हमें पवित्र आत्मा मांगना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और प्रभु कहता है मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यदि आप और मैं जो प्रभु से पवित्र आत्मा मांगेंगे, प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हमें निरंतर पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत है। यही बात प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाई है। जब हम लोग जो है नित्य पवित्र आत्मा को मांगेंगे, हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान हो जाएगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे बीच में ये सारी बातें आ जाएंगी। ये प्रभु ईश्वर ने एजेकियल के माध्यम से इस्राएली प्रजा को बताया। आज वही प्रभु जो बाइबल के माध्यम से हम क्रिस्तीय लोगों को बता रहा है कि हम लोग भी सूखी हड्डियों के जैसे हैं। हम लोग डरते रहते हैं कि अनेक बार हम लोग सोचते हैं हमारा विरोध हो जाएगा, इसलिए हम लोग डरते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि प्रभु ने वादा किया है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु हमारे साथ रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी माता, हमारे पिता जो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, पर प्रभु की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें प्रोत्साहित करती रहती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि जब प्रभु की आत्मा को हम प्राप्त करेंगे, यीशु की हड्डियों में जीवन आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की हड्डियां एक हो जाएंगे और हमारे बीच में एकता आ जाएगी। हम सबों के बीच में एकता आने की जरूरत है। बाहर के समाज को देखो, आज कलीसिया में ही फूट पड़ी है। हर एक अपनी अपनी कलीसिया खोलने में तैयार है। हम लोगों को इकट्ठा होकर प्रभु के लिए कार्य करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए पूरे कलीसिया के लोग इकट्ठा आए, साथ आए और प्रभु यीशु के इस शरीर को टुकड़े टुकड़े ना करें, बल्कि हम प्रभु के शरीर को एक बना दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनके बीच में रिश्ता उत्पन्न हो जाएं, यानी स्नायु चढ़ने का मतलब है रिश्ता। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में रिश्ते की जरूरत है। अच्छे रिश्ते हों। अच्छा रिश्ता का मतलब है एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार, और उस सच्चे प्यार को हम लोग व्यक्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके ऊपर मांस चढ़ने का, मांसपेशियों का अर्थ है शक्ति। हमारे अंदर वो शक्ति है और प्रभु हमें शक्ति प्रदान करता है। वो शक्ति के द्वारा हम नित्य प्रार्थना करें, हिम्मत ना हारें। ये बात प्रभु हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के द्वारा गलतियां हो जाती हैं। हमारे जीवन के द्वारा अनेक बार गलतियां हो जाती हैं, हम गिर जाते हैं। हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु कुष्ठ होते जाते समय भी गिर गया था, पर उठा और चढ़ा। हमें भी हमारे जीवन में जब हम लोग गिर जाते हैं, हमें उठकर फिर से हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु हमें समझाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस मांस के ऊपर चमड़ा चढ़ने का मतलब है हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे कलीसियाओं को हमें सुंदर बनाने की जरूरत है। यानी इस धरती पर हम लोगों को, हमारे परिवार और हमारे समाज को स्वर्ग बनाना है। हम लोग हे पिता, हमारे प्रार्थना में हमेशा कहते हैं तेरा राज्य आवे। मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल कहने से नहीं होगा, हमें इसके लिए अपनी शक्ति के द्वारा कार्य करते हुए हमारे घर परिवारों को और हमारे समाज को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु हमें समझाता है कि हम लोग केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि हम लोग करने वाले व्यक्ति बन जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हम लोगों को प्राण देना चाहता है, उसका पवित्र आत्मा देना चाहता है। ये उसका वादा है। उसने कहा है सभी शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतार दूंगा, और उसने पेंतेकोस्त के दिन किया। आज भी प्रभु कहता है मांगने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आज भी हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग प्रभु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु के कार्य को करते हैं। ये केवल ये दो व्यक्ति करना काफी नहीं है, हम सबों को, हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको आत्मा से भरकर, आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमारा समुदाय एक बहुसंख्यक सेना जैसा बनना है। ये सेना कि किसी इंसान के साथ लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि एफिसियों के पत्र में लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आज पूरा समाज और पूरा देश और ये संसार को शैतान जो है नाश और विनाश की ओर ले जाता है। हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को एक बहुसंख्यक सेना की जरूरत है, जो आत्मा से भरा है और जो आत्मा से बढ़कर कार्य करता है।
इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हम लोग निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। जो दृश्य प्रभु ने एजेकियल को दिखाया था, वो दृश्य ना केवल इजरायली लोगों को, वो दृश्य जो है पूरे हमारे कलीसिया को हमें किस तरह से कि इकट्ठा होकर कार्य करना है, ये बात प्रभु हमें समझाता है। इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा आज प्रभु आपको और मुझको प्रेरित करता है कि हम सभी लोग प्रभु के राज्य इस दुनिया में लाने के लिए कार्य करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग विशेष रीति से प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम लोग प्रभु के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से कहें, ये प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आगे एक सहायक दे दूंगा। वो सहायक हमें दे दे प्रभु। हम लोगों को एक बनाइए, हमारे परिवार और समाज को एक बनाइए, हम सबों को एकता में बांध दीजिए, ताकि हम सभी मिलकर तेरे राज्य को इस धरती पर स्थापित कर सकें। तेरा स्वर्ग राज्य हमारे बीच में हो, क्योंकि आपने कहा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। हम नित्य इनको अनुभव करते हुए जीवन बिता सकें, यही प्रार्थना करते हैं अपने